ओम शांति। आज मेरे नए चैनल रजनी की रसोई में आप सभी का स्वागत है। मैं इस चैनल को मैं नई तरीके से आपको भगवान के साथ कैसे को याद करके कैसे हम भोजन बनाएंगे, ये सब वैरायटी रहेगी हमारे इसमें। कैसे भोजन को शक्तिवर्धक, स्वास्थ्यवर्धक और सुख शांति से भरपूर बनाएंगे, ये रहेगा। तो इसके लिए मैं आज बना रही हूँ कद्दू के गुलगुले, है ना। जो कुम्हड़ा आता है ना, उसको कहते हैं। तो उसको हमने आधा किलो कद्दू है ये, इसको हमने उबाल लिया, धोकर 2-3 पीस काट कर उसको उबाल लिया। आप छिलका हटाकर भी उबाल सकते हैं और उबालने के बाद भी छिलका निकाल सकते हैं। तो इसको उबाल लिया हमने, एक कुकर में थोड़ा सा पानी डालकर 1 सीटी में उबाल लिया। फिर उसको निकाल कर छिलका निकाल लिया और इसको मैश करेंगे। और उसके लिए हमने आटा लिया है 100 ग्राम, 150 ग्राम। तो ये आटा हम उतना ही डालेंगे जितना गुलगुले बन जाए, टूटे नहीं, है ना। ज़्यादा आटे डालने से आटा आटा लगता है और गुलगुले का स्वाद नहीं आएगा। अगर मात्रा सही डाले हैं हमने आटे की, तो आपको ये बहुत ही रसीला गुलाब जामुन जैसे लगेगा। और फिर हमने मिश्री ली है ना। तो मिश्री ये हमारी होगी कम से कम 35-40 ग्राम। तो ये भी हम इसमें ज़्यादा नहीं लगता है, क्योंकि कुम्हड़ा जो है वैसे ही मीठा होता है। तो वो भी हम अंदाजे से ही डालेंगे। ले तो लिए हैं लेकिन अंदाजे से ही डालेंगे, है ना। ज़्यादा नहीं डालेंगे, ये भी ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। उसके बाद उसमें हम मिक्स करेंगे। ये नारियल है, सूखा नारियल, इसको बारीक बारीक काट लिए हैं हमने। जितना बारीक काटेंगे ना उतना टेस्ट आता है इसका। और सूखा नारियल ही लीजिएगा, गीला नारियल नहीं डालना है। और ये काजू है, काजू डालेंगे। और 2 चीज़ें आप और डालिएगा, जो मैं इलायची नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मेरी बेटी खाती नहीं है। और किशमिश ज़रूर डालिएगा। तो किशमिश अभी है नहीं अवेलेबल, तो किशमिश और इलायची पाउडर, तो इतना हम डालेंगे और इसको मैश करेंगे, है ना, अच्छे से। तो मैं आपको बताते जाती हूँ। जब मैं मैश कर रही हूँ तो मैं इसमें खुशियों की, परमात्मा शिव पिता आ गए हैं और उनको बुला लेंगे प्यार से। भगवान को तो भावना से ही बुलाते हैं ना। तो हे परम पिता परमात्मा शिव माँ, है ना, भगवान को माँ के रूप में बुलाएंगे, आ जाओ। तो बाबा से हमें खुशियों की किरणें प्राप्त हो रही, रानी कलर की किरणों का झरना आ रहा है और इसमें समा रहा है। ऐसे हम योग करते हुए करेंगे, ठीक है। तो इसमें हम सब कुछ मिलाते जाते हैं। सबसे पहले हम आटा ही मिलाएंगे, चीनी हम मिश्री हम बाद में मिलाएंगे, सबसे लास्ट में, क्योंकि उसका पानी छूट जाता है ना। तुरंत बनाना होता है इसको। तो देखिए हम मिला रहे हैं, गोले बनना चाहिए अच्छे से। तब तक कि हम मिलाते ही खुशियों की किरणें इसमें डालेंगे। खुशियों की रानी कलर की किरणें परमात्मा से आ रही है और इस भोजन में समा रही है। ओम शांति। तो मैंने इसमें सब कुछ मिला दिया है। और मेरा ये जो आटा है मैंने भर के लिया था, इसमें से मुश्किल से मेरे को 50 ग्राम आटा लगा है ना। और ये भी जो भर के लिया था ये आधा लगा है, यानी 20-30 ग्राम। वो इसलिए मैंने आपको ज़्यादा लेकर रखा था। क्या होता है, इसको ये जो कद्दू के गुलगुले बनाते हैं ना, अगर आपका पानी ज़्यादा नहीं लिया है, उबालने समय में आपका सूखा है, तो आटा कम लगता है। अगर किसी कारण से आपका ज़्यादा हो गया है तो फिर आटा ज़्यादा लगता है ना। तो इसको देखकर बनाना पड़ता है, शक्कर वगैरह भी। अब हम देख लेते हैं कि हमने आटा सही इसमें डाला है कि नहीं। क्योंकि आप एक ठोक डाल के देखेंगे, अगर वो बिखर नहीं रहा है, भजिया जैसे बन रहा है, गुलगुले जैसे, तो आपने आटा सही डाला है। नहीं तो बिखरेगा तो समझ जाइए आपको आटा और डालना पड़ेगा। तो देखिए हम डाल रहे हैं। तो देखिए इसको हमने जो डाला है ये बिल्कुल भी टूटा नहीं है। ये देखिए, है ना, गुलगुला बन रहा है, यानी हमने आटा सही डाला। तो अब हम बहुत से गुलगुले डाल सकते हैं, डाल देते हैं गुलगुले। देखते जाइए, बहुत ही अच्छे लगते हैं ये गुलगुले खाने में, ऐसे करके।
शक्कर आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। हम लोग थोड़ा शक्कर कम ही डालते हैं, ठीक है। तो इसको बना लेंगे हम। तो ये गुलगुले हमारे बन गए हैं, है ना, बिल्कुल भी टूटे नहीं हैं। हमको आटा कुम्हड़े में इतना ही मिलाना है जितना कि गुलगुले बन जाए, ज़्यादा नहीं मिलाना है, नहीं तो कुम्हड़े का टेस्ट नहीं आएगा। बहुत ही मस्त लगते हैं, बहुत ही गुलाब जामुन जैसे लगते हैं, बहुत ही अच्छे, गुलाब जामुन से भी अच्छे लगते हैं। तो ऐसे हम बनाते जाएंगे और बताते हैं आपको फिर, है ना, बनाते जा रहे हैं हम। तो इस भोजन को बनाते समय हमें बहुत सुंदर संकल्प, खुशियों की किरणें इसमें जा रही है, परमात्मा से आ रही है और खुशियों की किरणें इसमें समा रही हैं। इस भोजन को देने के लिए परमात्मा का दिल से शुक्रिया, प्रकृति का बहुत दिल से शुक्रिया, इस भोजन को हमारे तक पहुंचाने वाले का शुक्रिया, किसानों का शुक्रिया जिन्होंने इसको उगाया, उस दुकानदार का शुक्रिया जिन्होंने इसमें बेचने के लिए हमारे तक पहुंचाया। तो जिनका भी इस भोज में हाथ लगा है, एक एक व्यक्ति का, कई लोगों का हाथ होता है एक एक चीज़ों में, है ना, तो उन सब का शुक्रिया, ऐसे हम शुक्रिया अदा करेंगे। तो देखिए आधा किलो कद्दू के इतने गुलगुले बने हैं, है ना। तो अभी हम इसको भोग लगा देते हैं, ठीक है। तो आप भी हमारे साथ शामिल होइए भोग लगाने में। तो अभी हम भोग की थाली में रख दिए हैं भोग को। अब हम इसको परमात्मा शिव पिता को भोग लगाएंगे, भोग स्वीकार कराएंगे, है ना। तो भोग कैसे लगाते हैं देखिए। परम पिता परमात्मा शिव बाबा से, बाबा आ जाओ इस भोग को स्वीकार करने के लिए। बाबा से खुशियों की किरणें मुझ आत्मा फरिश्ते में समा रही है और मुझसे भोग में समा रही है। ऐसे 7 बार ले लेंगे। खुशियों के सागर बाबा से खुशियों की किरणें, रानी कलर की किरणें मुझ पर आ रही है और मुझसे भोग में समा रही है ना। ऐसे महसूस करना है, ऐसे हाथ वाथ नहीं लगाना है, खाली बाबा से लेना है और खुशियों की किरणें इसमें डालना है। मन में कहिए फिर 5 बार और ले लीजिए। भोग शक्तिशाली बन गया है। ये भोग बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक, शुद्ध, स्वच्छ, पवित्र, सबको शांति देने वाला, संतुष्टता से भरपूर ये भोग बहुत शक्तिशाली हो गया है। जो भी इस भोग को खाएगा वो स्वस्थ हो जाएगा, शांत हो जाएगा, उसकी बुद्धि बढ़ जाएगी। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो ये खाएंगे तो उनकी बुद्धि बढ़ जाएगी। कोई भी भोजन आप बना रहे हो तो बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, बच्चों को सफलता मिलेगी, सब आगे बढ़ेंगे। ऐसे शुभ संकल्प से भोग लगाना चाहिए। ये भोग शक्तिशाली बन गया है। अब इस भोग को हम भगवान को मन से, भगवान को भावना से भोग खिला रहे हैं और भगवान हमें खिला रहे हैं। हम भगवान को खिला रहे हैं और भगवान शिव बाबा, हम भगवान नहीं बाबा, भगवान को बाबा कहते हैं, शिव बाबा को खिला रहे हैं। शिव बाबा हमें खिला रहे हैं। इस भोग को खिलाया, बाबा को फल खिलाया, गुलगुले खिलाया, जल पिलाया बाबा को, बाबा ने हम सबको खिलाया। और संकल्पों से हम अपने परिवार को भी खिलाएंगे कि हमारे परिवार को भी बाबा ने खिलाया, जल पिलाया, है ना। थैंक यू बाबा, थैंक यू शिव बाबा, दिल से आपका धन्यवाद। ओम शांति। तो ऐसे हम भोजन बनाए करेंगे और अपने घर को स्वर्ग बना देंगे कि कितना सुंदर सबका जीवन हो जाएगा। सबके जीवन में शांति, सुख, आनंद, पवित्रता, प्रेम का वास होगा। सब सफलता प्राप्त करेंगे। तो भोजन हम बहुत अच्छे मन से बनाएंगे, शांत शुद्ध मन से, स्वच्छ होकर बनाएंगे तो परिवार का हर सदस्य स्वस्थ होगा और खुश होगा। ओम शांति।